हे हेलो गाइस, कैसे हो भी सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। कैसा चल रही है आपकी पढ़ाई? मैथ कैसी लग रही है? कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ। और जैसा आप जानते हो कि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, है ना, तो कमेंट करके मुझे एक बार बताओ कि भाई मैथ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, और देखिए चलो, ये मेरा टेलीग्राम है और ये आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होता है क्लासेस में, पीडीएफ वगैरह कुछ भी, अगर कोई भी चैप्टर है मैथ में तो ज्वाइन करो। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, और कोई सजेशन है या फिर कोई चैप्टर पढ़ाना है वो भी आप यहाँ मुझे बोल सकते हो। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। 2 क्लासेस हम कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। तो जिन बच्चों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, जाइए, प्लेलिस्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखो, उसके बाद ही मजा आएगा कुछ करने में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स अभी रह गए, कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है, उसमें अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बट मैंने सोचा कि आज तुम्हें कुछ और नए नंबर्स पढ़ा देता हूँ। पहले नंबर्स कंप्लीट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आ जाइए। अब देखो नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हिंदी में। प्राइम नंबर्स, सो इंपॉर्टेंट नंबर। प्राइम नंबर यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, और हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। देन कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ट्वाइंस प्राइम नंबर, सहजोड़े संख्या हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों ही लिखी है, तो ये मत बोलना कि सर हिंदी में ही बोलता हूँ, इंग्लिश में नहीं बोलता मेरे भाई, ठीक है। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या बोला जाता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, और परफेक्ट नंबर पूरक संख्या या फिर परिपूर्ण संख्या इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के बारे में इतना कुछ बताऊंगा ना, तो मैं आज इतना कुछ बताऊंगा कहीं नहीं पढ़ा होगा। तुम भी कहोगे सर क्या क्या पढ़ा दिया आज, ठीक है। तो प्राइम नंबर डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और प्राइम नंबर्स पे बहुत ही सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो प्राइम नंबर पे सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे, बट अभी नंबर्स हमें समझने हैं। ओके, चलिए आ जाइए। आज बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे तुम्हारे। तो हेडिंग डाल दो क्या, प्राइम नंबर, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या। क्या होते हैं भाई प्राइम नंबर हैं, बोलो क्या होते हैं प्राइम नंबर? बताई थी तुम्हें। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके कितने फैक्टर हों, 2 फैक्टर। पहली बात तो ये समझ लो, इनके कितने फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। इनके कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा? 2 फैक्टर्स होते हैं। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? वो 2 फैक्टर होंगे, एक तो होगा 1 और एक ये होगा इटसेल्फ, जो भी नंबर है वो खुद, ठीक है। समझाता हूं। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से? एक होता है और एक वो खुद होगा, जो नंबर है वो खुद होगा, इटसेल्फ होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने लिखा यहां पर 2, तो 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? एक तो 2 बेटा 1 से भाग हो सकता है, और एक 2 से भाग हो सकता है, मतलब अपने आप से भाग हो सकता है। इटसेल्फ रख लो, अपने आप, ठीक है, अपने आप से भाग हो सकता है। तो भाई 2 के हमने देखे 2 ही फैक्टर बने, एक बना, एक 2 बना, 2 अपने आप खुद बना। ऐसे देखो 3, मैंने 3 लिया। 3 किन किन संख्याओं से भाग हो सकता है? गुणनखंड का मतलब यही होता है ना कि जिन जिन संख्याओं से वो संख्या भाग हो जाए वो इसके गुणनखंड होते हैं। तो हमने देखा 3 1 से भाग हो जाएगा और अपने आप से 3 से भाग हो जाएगा, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। अच्छा, 4 क्या प्राइम नंबर है? 4 क्या प्राइम नंबर है? तो इतनी बात समझ लो, देखो 4 1 से भाग हो रहा है, 4 2 से भाग हो रहा है, 4 4 से भाग हो रहा है, तो इसके कितने फैक्टर बन गए? इसके 3 फैक्टर बन गए। और हमने देखा कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए, और इसके तो 3 फैक्टर्स हो गए, तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। क्लियर है? 4 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। समझ गए होंगे आप प्राइम नंबर क्या होते हैं।
अब यार बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है कि सर जो ये 1 है ना 1, ये प्राइम नंबर होता है या नहीं होता, है ना, और होता है या नहीं होता तो क्यों नहीं होता। तो पहली बात तो जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता भाई, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो हमने अभी पढ़ा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और मैंने देखा 1 के तो कई सारे फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसके साथ तो कई सारे फैक्टर बन गए, है ना। और प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 क्या है बेटा, हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके इस तरह से देखो कितने सारे फैक्टर्स बन सकते हैं। या फिर मैं इस तरह से बोल सकता हूं, है ना, या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भाई ये 1 है और 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1 खुद, ठीक है। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, हम इस तरह से भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो खुद है, दूसरा कोई फैक्टर ही नहीं है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 का केवल एक ही फैक्टर है, और प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो 1 और एक जो नंबर है वो खुद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना। अब आ जाओ आगे समझो। अगर तुमसे ये पूछता है, ठीक है, अब देखो खुद लिख लेना, ना मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूं ना मैं हिंदी यूज कर रहा हूं, डेफिनेशन आप खुद लिखो, अपने जो मैं बोल रहा हूं उसको ढंग से सुनो और अपनी लैंग्वेज में लिखो नोट्स, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखो। देखो जो मैं पीडीएफ देखता हूं ना आपको, तो वो पीडीएफ भी जो लड़का बनाता है वो मेरी वीडियो देखकर ही बनाता है, जो लड़का बनाता है, ठीक है, तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखता है। मैं उसको कोई लैंग्वेज कोई दे देता हूँ, वो अपनी लैंग्वेज में लिख के देता है तुम्हें, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में आप खुद बनाओ नोट्स, और देखो मैं तो नोट्स देता ही हूँ, अगर आपको वो नोट्स यूजफुल हैं तो वो तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा आगे की बातें हम समझते हैं कि और हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हमसे ये पूछता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। अब देखो मैंने हिंदी में बोल दिया है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर हमसे पूछता है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो 2 होती है। 2 याद रखना, बहुत से बच्चे 1 पर टिक मार के आ जाते हैं, एक अभाज्य संख्या ही नहीं है, प्रूफ कर दिया है मैंने। तो अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या तुमसे पूछे तो वो होती है 2। अब देखो कुछ प्राइम नंबर्स लिख लो, जैसे क्या हो गया 2, 3, 5, 7, है ना, 11 हो गया, 11 के बाद 17, फिर कितना हो गया 19, फिर कितना हो गया 23, फिर कितना हो गया 29। ये सब सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर कितना लिख सकते हैं 31, देन 37 और देन 41, ठीक है। अच्छा और कौन कौन से होंगे, 43, 47, ठीक है, उसके बाद 53, 59, 61, 100 तक तो देखो याद होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। 67 और कौन कौन से हो जाएंगे, 67 के बाद क्या आएगा 71, 73, 71, 73, 79, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे। 83, 89, ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं 97 और 101। लिख लो भाई, देखो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर तुम्हें याद होने चाहिए, क्लियर है, ये याद होने चाहिए हर हालत में। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहा हूँ वो लिखना, ठीक है, क्योंकि इन पर बेस सीधे क्वेश्चंस आते हैं और आए हैं, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आए। मैंने बोला ना प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें लिखो, मैं यहाँ लिखवाता जा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ चलो, यहाँ यही लिख लो, चलो कोई नहीं। पहली बात लिखो कि 1 से 10 तक, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो आप देखो 1, 2, 3, 4, है ना, मतलब 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो कितने प्राइम नंबर है 4, ये 4 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं 4, याद रखो, कई बार पूछ लेता है 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, तो कितने आते हैं 4। और कई बार इनका योग पूछता है, योग, कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका योग बताओ,
तो याद रखो इनका योग होता है 17, चेक करके देख लो, ठीक है, इनका योग 17 ही आएगा, ठीक है ना। 7 और 5 कितना हो गया 12, और 12 और 5 कितना हो गया 17। तो 1 से लेकर 10 तक 4 आते हैं और उनका योग कितना होता है 17। लिखो और आगे नोट्स बना लो बहुत बढ़िया तरह, ठीक है। आगे भी लिखो 1 से लेकर 20 तक लिखो। देखो 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं ये पूछेगा। 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो लिखो बेटा 8 प्राइम नंबर आते हैं 1 से लेकर 20 तक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 7 है। एक कोई हम भूल गए, कौन सा भूल गए 13 भूल गए भाई हम, है ना। 13 भी तो एक प्राइम नंबर है, तो हम 13 भूल गए थे, ठीक है। 13 भी प्राइम नंबर होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं 8, और इनका योग, इनका तुमसे सम पूछता है, तो याद रख लो इनका सम आता है 77। चाहे कंफर्म कर लेना एक बार कि इनका योग 77 ही है, ऐड करके देख लेना, ठीक है। 77 ही होता है, ठीक है, मैंने करके देख रखा है और आप भी एक बार करके देख लेना, ठीक है। तो 110 से बता दिया मैंने, 1 से 20, ये ऐसे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ मैं, ये तो याद होने चाहिए तो मैं हर हालत में। चलो आगे लिखो। और प्राइम नंबर के बारे में यार बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। मेरे को तो लग रहा है आज हम सारे नंबर पढ़ ही नहीं पाएंगे, प्राइम नंबर में ही निकल जाएगा। 1 से लेकर 50 तक कितने आते हैं, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने आ गए 15, इसमें 50 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं 15, ठीक है। और अगर इनका सम पूछता है कि इनका सम कितना होगा, 1 से लेकर 50 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं, यार मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाता है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड होता तो मज़ा ही कुछ और होता, फिर तो मैं तुम्हारी मौज ही कर देता, बट कुछ दिन की बात है, ठीक है। जैसे सिचुएशन सही होती है तो डिजिटल बोर्ड लग जाएगा यहाँ पर, फिर अपना आराम से लाइव क्लास करेंगे। बट अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से भी आपको बेस्ट दे पाऊँ, ठीक है ना। तो 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, 15 प्राइम नंबर आते हैं। इनका सम पूछेगा तुमसे, योग पूछेगा, तो इनका योग याद रखना। देखो जो लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। कितना होता है बेटा 328, इनका योग कितना होगा 328 होता है, ठीक है। इसी तरह से आगे लिखो, नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। नोट करते जाना, लिखते जाओ, बहुत कुछ लिखवाना है प्राइम नंबर में, और फिर बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इन पर हम। उसके बाद लिखो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, 1 से लेके 100 तक। तो मैं काउंट नहीं कर रहा, मुझे याद है 25, ठीक है। आप लोग काउंट कर लेना, 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। और इनका अगर तुमसे सम पूछता है, अगर इसका तुमसे योग पूछता है, तो इसका योग होता है 1060, 1060, ठीक है। करो भाई इतना नोट, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। चलो, है ना, बहुत कुछ पढ़ लिया भाई। 1 से 10, फिर 1 से 20, फिर 1 से 50, फिर 1 से 100। अब ये और लिखो, एक बार इस पर बेस क्वेश्चन भी आ गया था, ठीक है। जैसे देखो हमने समझा कि 1 से 50 तक कितने होते हैं 15, और 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं 25। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या आती है, 50 से 100 के बीच, तो 1 से 50 तक थी 15, तो 1 से 100 तक थी 25, तो माइनस कर दोगे तो कितनी आएंगी 10। तो भाई ये बात भी याद रखो, ये इस पर भी एक बार क्वेश्चन आ गया था कि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है, कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। तो याद रखो बेटा 10 आते हैं, और इनका सम भी याद रखो, इनका सम, ठीक है। इनका योग भी याद रखो, इनका योग होता है 732, 732 इनका क्या होता है, योग होता है, सम होता है। ये बात भी याद रखो, ठीक है। करो इतना नोट एक बार, उसके बाद आगे की चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है।
और आई होप बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे तुम लोग। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई मैथ में हम बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो थोड़ा कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं हर एक बंदे का कमेंट पढ़ता हूँ, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। एक तो कल बच्चा गाली दे रहा था, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है भाई। वो बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें पढ़ना वढ़ना होता नहीं है, और बहुत सी एंटीबॉडीज़ होती है यार, है ना, तो उन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, देते रहो। देखो क्या होता है ना, अगर 100 बच्चे अच्छे कमेंट कर रहे हैं तो उनमें से एक आध ऐसा बच्चा भी आता है जो एंटी होते हैं, करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, है ना। चलिए आगे समझो मैंने बोला है ना, प्राइम नंबर में बहुत कुछ पढ़ना है और इस पर बेस क्वेश्चन भी बहुत अच्छे करेंगे। अगर तुमसे बोलता है 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो याद रख लो, देखो हमने लिखा भी था 101, 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या, हिंदी वाले लिख लेना, भी बोल रहा हूं मैं, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101, ठीक है। अगर हमसे बोलते हैं 3 डिजिट्स कर लो इसको, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो होता है 997, लिख लेना बेटा, तो वो कितना होता है 997। हिंदी वाला लिख लो, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 997, ठीक है। चलो भैया मैं बोल रहा हूँ, मेरे लेक्चर में अगर तुम आते हो, अगर मेरा लेक्चर पढ़ने आते हो तो नोटबुक और पेन लेके आया करो। और देखो 40 मिनट 30 से 40 मिनट की क्लास होती है, पूरी क्लास देखो, बहुत कुछ सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, पर है ना। मेरा एक ऐसा नेचर है, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ पढ़ाऊँगा तुम्हें, और देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। मतलब आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपने आप को देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा यार हम मैथ सीख चुके हैं, अब हमें मैथ अच्छी लगने लगी, हम पसंद करने लगे हैं मैथ को, ठीक है। अब प्रॉमिस यार तुम्हें पसंद करवा दूंगा मैं मैथ, ऐसा ही हूँ मैं, ठीक है। बस ये है कि कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, ये नहीं है कि भाई 2-3 दिन तक वीडियो देखी उसके बाद ठीक है यार बाद में वीडियो देख लेंगे, नहीं होता बेटा, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज आ जाती है, इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है, फिर नहीं होती। तो रेगुलर रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन में 1 घंटे निकालो ना, निकालने पड़ेंगे भाई, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो मैं दोबारा से प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से होते थे, 2, सबसे छोटा था 2 ही होता है स्मॉलेस्ट, फिर होता था 3, फिर होता था 5, फिर होता था 7 के बाद 9 नहीं आएगा, कितना आता था 11, फिर आता था 13, फिर आता था 17, बस इतने में हमारा काम बन जाएगा अभी। तो देखो इस ग्रुप को देखो, इन तीनों नंबर्स को देखो, 3, 5 और 7, इनको बोला जाता है 3 लगातार अभाज्य विषम संख्या। अगर क्वेश्चन में कभी भी तुम्हें ये लिखा दिखे ना कि 3 लगातार अभाज्य विषम संख्या कौन सी होती है, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में या फिर पेपर में तुम्हारे पास ये चीज पूछी जाए कि 3 लगातार अभाज्य विषम संख्या बताओ कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती है 3, 5, 7। याद रखना कौन सी होती है, 3, 5, 7। कहने का मतलब है देखो ये अभाज्य भी है और ये विषम भी है। देखो विषम संख्या मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 सेकंड लगेगा मैं बता देता हूं। ऑड नंबर विषम संख्या क्या होते हैं भाई, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 फिर 3, 5, 7, 9, 11 देन 13, ये हमारी क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, यहां ये लगातार आ रहे हैं विषम के अंदर, 3, 5, 7 लगातार आ रहे हैं, और प्राइम नंबर के अंदर भी लगातार आ रहे हैं 3, 5, 7, इसलिए इनको बोलते हैं 3 लगातार अभाज्य। ये अभाज्य भी हैं, ये विषम भी हैं और ये संख्या है। तो बस इतना याद रखो, अगर तुमसे ये बोल देता है 3 लगातार अभाज्य विषम संख्या बताओ, तो वो होंगी 3, 5, 7। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत तगड़े क्वेश्चन बनेंगे, बहुत तगड़े क्वेश्चन बनेंगे इस पॉइंट पर। और एक और पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, आ जाइए।
ठीक है। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी तीन नंबर, कोई भी तीन प्राइम नंबर, ठीक है, मैंने बोला ए बी सी, ए बी सी ये प्राइम नंबर है, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। मैंने तीन नंबर लिया ए बी सी, ठीक है, और ये तीन क्या है, प्राइम नंबर है, लगातार भी हो सकती हैं, फिर बीच बीच में से भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर होनी प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। और इन तीनों का सम, अगर हमें एक इवन नंबर मिल रहा है, इवन नंबर, ठीक है, अगर ए, दोबारा बता रहा हूं, ए बी सी ये तीन अगर प्राइम नंबर है और इन तीनों का सम हमें अगर इवन नंबर मिल रहा है, इवन नंबर का मतलब सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो दो से भाग हो जाए, ऐसी संख्या जो दो से भाग हो जाती है वो सम संख्या इवन नंबर होती है। तो मेरे देखो दोबारा से समझो, अगर तीन प्राइम नंबर का सम, जैसे ये ए बी सी तीनों प्राइम नंबर है और तीन प्राइम नंबर का सम अगर हमें एक इवन नंबर मिलता है, तो ये बात रट लो, इनमें से एक नंबर दो जरूर होगा, इनमें से एक नंबर दो जरूर होगा। अगर तीन प्राइम नंबर का सम आपको एक इवन नंबर मिल रहा है, एक सम संख्या मिल रही है, तो उन तीनों में से एक संख्या दो अवश्य होगी भाई, लिख लो। दोबारा बोल देता हूं, अगर तीन प्राइम नंबर का सम आपको योग एक इवन नंबर मिलता है, एक विषम संख्या मिलती है, तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक संख्या दो जरूर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरीफाई करके दिखाता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, दो प्राइम नंबर होता है? हाँ जी सर, दो तो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो ही है। चलो तो दो प्लस में तीन प्लस में पांच, मुझे बताओ तीनों प्राइम नंबर हैं? हाँ सर तीनों प्राइम नंबर हैं, बिल्कुल। इनका सम करना, कितना मिला? 10। 10 कैसा है? 10 एक इवन नंबर है सर, क्योंकि ये दो से डिवाइड हो सकता है। तो तीन नंबर थे, उनमें से एक नंबर मैंने दो लिया, ठीक है, दो भी प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और इन तीनों का जब मैंने सम करा तो कितना मिला? 10, और 10 एक इवन नंबर है। जैसे और एग्जांपल ले लो, 2 और लिया 5 और लिया 7, अब ये लगातार नहीं है, अब मैंने 3 को मिस कर दिया है, तो ऐड करो। 7 + 5 कितना हो गया सर? 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो भी हमें एक सम जो मिल रहा है, जो हमें योग मिल रहा है, वो हमें एक सम संख्या मिल रही है, इवन नंबर मिल रही है। और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो यहाँ लिख लो, 2 और कितना लेते हैं? 7 और कितना ले लो? 13। ऐड करो, 13 + 7 20 और 2 कितना आ गया? 22। दोबारा से इवन मिल रहा है, ठीक है, दोबारा से इवन मिल रहा है। तो अगर तीन प्राइम नंबर हैं और उनका सम एक इवन नंबर मिलता है, तो रट लो, लिख लो, उनमें एक संख्या दो अवश्य होगी, दो अवश्य जरूर होगी, ठीक है। हाँ अब ध्यान से समझो, एक पॉइंट और बता देता हूँ, ठीक है, लिख लिया होगा, इसे मिटा रहा हूँ मैं, आगे समझते हैं चीज़ों को। अच्छा हाँ, अगर ऐसा होता है कि ए बी सी प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं ये, अगर ये अभाज्य संख्या हैं a प्लस में b प्लस में c, और इनका जो सम है वो हमें ऑड नंबर मिल जाता है, विषम संख्या मिलती है, तो इनमें से कोई भी एक संख्या दो नहीं होगी, फिर दो नहीं होगा। अगर इनका सम इवन मिल जाता है तो दो जरूर होगा, अगर विषम मिलता है तो दो नहीं होगा। जैसे ही इनमें से कोई भी एक नंबर दो बनेगा ना, योग इवन नंबर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब जैसे इसको वेरीफाई कर देते हैं, 3 5 7, दो तो मिस है ना, इनका सम कर लो, कितना आ रहा है? 15। 15 ऑड नंबर है? हाँ जी सर ऑड नंबर है, बट जैसे ही मैं इनमें दो रखूंगा, 2 5 7, इनका सम कितना आ जाएगा? 14। तो दो आते देखो सम क्या हो गया? इवन। तो अगर दो है तो इवन आएगा सम, अगर दो नहीं है तो ऑड आएगा, लिख लेना इस बात को, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस बात पर। अच्छा और बात समझो, देखो और समझो इवन नंबर के बारे में। मेरे को तो लग रहा है आज का लेक्चर तुम्हारा इवन पे ही जाएगा, बट लिख लो, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा तुम्हें, इतनी डीपली बातें, ठीक है, बस की नहीं है किसी की। अरे बहुत पढ़ाई करी है यार, बहुत मैथ पढ़ी है, ठीक है। एक्चुअली मुझे हो गए 7 या 8 साल हो गए मैथ पढ़ाते पढ़ाते, वो तो मैं बच्चों को अपना एक्सपीरियंस बताता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है कि मैं हवा बना दूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं। मैं विश्वास करता हूँ पढ़ाने पर, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो मुझसे पढ़ेगा, और जो जिसको नहीं पढ़ना, जिनको ऐसा लगता है भाई हम तो मैथ सीख जाएं बस 10 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में, वो बच्चा मेरे से नहीं पढ़ सकता, वो भग जाएगा, ठीक है।
जो बच्चे फाइटर है ना, जिन्हें लाइफ में कुछ करना है, जिन्हें मैथ सीखना है, वो ही पढ़ सकता है मेरे से। पेशेंस चाहिए मेरे से पढ़ने के लिए, इतना समझ लो। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है तो मेरे से पढ़ते पढ़ते तुम बहुत कुछ सीख जाओगे और 100% मैथ में मार्क्स तुम लेके आओगे बहुत अच्छे। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, फिर तुम गलत चैनल पर हो, ठीक है। अगर तुम्हें पढ़ना है, कुछ करना है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस के संग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बकवास ही पढ़नी है, जो आजकल तुम्हें पता है यूट्यूब पे देखो, आजकल ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर। क्या ट्रेंड चलता है कि ट्रिक्स करवा देते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। बच्चा अट्रैक्ट करने के लिए ट्रिक्स करवा दिया, उन ट्रिक्सों से कुछ होना है नहीं। बच्चे को भाई 5-6 मतलब 10-15 वीडियोज़ दे दी, अब बच्चा अब बोलेंगे भाई कोर्स खरीद लो, आ जाओ हमारे कोर्स खरीद लो। खरीदता है बच्चा, मजबूरी हो जाती है। और कोर्स में कुछ नहीं होता, बकवास। असलियत है ये, कोर्स में जाके देखोगे बकवास, कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये हालत है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसा ही होता है। चलो प्राइम नंबर क्या मैं बताएं तो बोलता, हाँ 2। मैं 2 के बारे में आपको ये बताने वाला था कि 2 एक ऐसा नंबर है, देखो सभी प्राइम नंबर्स ना ऑड नंबर्स हैं, सभी प्राइम नंबर। जैसे मैंने लिखा देखो 2, 3, 5, 7, 11, 19, 13, केवल 2 को इसको 2 को अभी छुपा लो और इन सभी नंबर्स पे नज़र मारो, जरा मारो नज़र। 3, 5, 7, 11, 19, 13, क्या ये सारे आपको विषम संख्या नहीं दिख रहे? विषम संख्या ऑड नंबर नहीं है कि ये सारे? आप बोलोगे हाँ सर सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं भाई, ये तो सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं। तो ये बात लिखो कि 2 केवल ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर होता है। केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर होता है, और सारे प्राइम नंबर, ठीक है, और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 को छोड़कर और सारे के सारे प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड नंबर होते हैं। ये अकेला ऐसा है जो कि इवन होता है, अकेला 2 अकेला ऐसा है जो कि इवन होता है, और सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऑड होते हैं ना। अच्छी बात सीखने को मिल रही है ना। चलिए आगे समझते हैं, आ जाओ, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, आज बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ सीख गए हो प्राइम नंबर में, तो थोड़ी सी बातें मैं और आपको बता देता हूँ। देखो मान लो मैंने क्या बताया, मानो P, ये मैंने एक P लिया और P कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट लिखते जाना। मैंने बोला कि P एक प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर है। तो अगर P एक प्राइम नंबर है तो हमने सीखा कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 2, है ना। और वो 2 फैक्टर्स कौन से होंगे? या तो 1 होगा या फिर वो इटसेल्फ होगा, वो नंबर खुद होगा। हमने यही सीखा कि कोई भी प्राइम नंबर है ना, तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 होते हैं, 1 और वो खुद होता है। बट अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर देता हूँ, ये मैंने कोई भी प्राइम नंबर था उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर देता हूँ तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो फिक्स हैं। इसके जो फैक्टर्स होंगे, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दोगे ना मेरे भाइयों, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो उसके जो फैक्टर्स होंगे, उसके जो गुणनखंड होंगे वो 3 होंगे। 3 अगर प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर होते हैं 2, और अगर तुम प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो उसके फैक्टर्स कितने होंगे? 3। अब ये 3 कौन कौन से होंगे ध्यान से समझना। एक तो होगा 1 ही नंबर खुद होगा, जो P जिसका तुम स्क्वायर कर रहे हो वो खुद होगा, और 1 होगा उसका स्क्वायर। ये 3 बनेंगे। अभी मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं, तुम्हें यहां समझ लो। देखो मैंने कोई भी एक प्राइम नंबर लिया, बताओ कौन सा लोगे आप लोग? हम ले लेते हैं 7 प्राइम नंबर है। आप बोलोगे हाँ सर 7 प्राइम नंबर है। इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकता है और 7, और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता सर, 1 और 7 ही होगा, 7 के तो फैक्टर्स। अच्छा अब मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूँ। 7 का स्क्वायर करोगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 49। तो मैंने बोला प्राइम नंबर है तो फैक्टर्स कितने होंगे? 2। हाँ सर प्राइम नंबर था तो फैक्टर थे 2। अब हमने प्राइम नंबर का करा स्क्वायर। मैंने बोला प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो फैक्टर कितने मिलेंगे? 3।
वेरीफाई करते हैं सर। और वो तीनों फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो एक होगा, एक वो नंबर खुद होगा और एक नंबर का स्क्वायर होगा। तो अगर मैं 49 के फैक्टर्स देखता हूं तो जरा ध्यान से समझो, एक होगा, हाँ सर होगा। क्या 49 7 से जाएगा? हाँ सर जाएगा। और कोई नंबर है बताओ? और कोई नंबर है जिससे 49 चला जाए? केवल एक नंबर और है 49। तो ये था देखो एक, ये क्या था p और ये क्या था p का स्क्वायर। p का मतलब ये 7 था, तो ये तो एक था, एक p खुद था और एक इसका स्क्वायर है, ये तीन ही फैक्टर्स बनेंगे। और वेरीफाई करते हैं, देखो ध्यान से, और कोई दूसरा नंबर भी लेते हैं। देखो यार मैं ना बहुत जल्दी मिटा देता हूँ, मिटाने का रीज़न ये होता है मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, ना तुम्हारा ना अपना, ठीक है। मैं बहुत कुछ पढ़ाना चाहता हूँ तुम्हें मैथ में, बहुत कुछ, अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो। बट अगर तुम्हारा देखो इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं छोड़ भी दूंगा, तुम्हारे इंटरेस्ट पर है। तुम चाहोगे तो मुझसे बहुत कुछ पढ़वा सकते हो और तुम चाहोगे तो बहुत कुछ छुड़वा सकते हो। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना इंटरेस्ट दिखाओगे पढ़ाई में। इंटरेस्ट क्या होता है कि देखो मैंने ये चीज़ देखी है और ये होता भी है, हर किसी के संग होता है। जैसे ही मैं कोई नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसका बेसिक पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, 10 से 20 हज़ार बच्चे उसको देखने आएंगे। धीरे धीरे सेकंड आएगा तो ये 10 से 20 कितने हो जाते हैं, ये फिर हो जाते हैं 15,000 के बीच। फिर और बढ़ाओगे तो ये कितने हो जाएंगे, 10,000। फिर और बढ़ाओगे तो ये हो जाएंगे 4,000, और बढ़ाओगे लेवल तो रह जाएंगे 1,000। बेटा ये अगर 20,000 हैं तो यहाँ भी 20,000 ही होने चाहिए। ये मोटिवेशन होता है टीचर के लिए कि अब मुझे यहीं से तो पता चलेगा कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है। अब मान लो मैं लेवल को हाई करता जा रहा हूँ, हाई करता जा रहा हूँ, हाई करता जा रहा हूँ, बच्चा कम होता जा रहा है, तो मेरा भी इंटरेस्ट लूज हो जाएगा यार। इंटरेस्ट क्या होता है, बच्चा पढ़ना आ रहा है। देखो टीचर क्या है, टीचर बच्चों से है। अगर बच्चा चाहे ना टीचर से कुछ भी करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ही प्यार है, जितना तुम प्यार दोगे ना उतना अच्छा कंटेंट तुम्हें मिलता रहेगा, ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। तो अगर किसी टीचर से तुम पढ़ना चाहते, कुछ लेना चाहते हो, तो सपोर्ट करो उसे। जब तक आप सपोर्ट करता रहोगे ना, वो टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा आपके लिए। मैं क्या, कोई भी टीचर हो, ये नेचर होता है टीचर का, याद रखना, ठीक है। चलो एक दो एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, अभी एक दो एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, क्या लोगे, चलो 11 ले लिया। इसको मैं p बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर है। इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 11, 2 ही होंगे क्योंकि प्राइम नंबर है। 11 का स्क्वायर कर दो, एक नंबर मिलेगा 121। इसके जरा फैक्टर बताओ। मैंने क्या बोला, 1 होगा, ये नंबर खुद होगा और इसका स्क्वायर होगा, मतलब खुद का मतलब 11 होगा और 121 होगा, ठीक है। और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो याद रखना कोई भी प्राइम नंबर है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, और अगर मैं प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दूं तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तुमसे पूछी जा सकती है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं ना, स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला 3 नंबर है, a + b + c। 3 नंबर है a, b और c, इनका सम 100 है। लिख लेना, 3 अभाज्य संख्या, लिख लो 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 100, ठीक है। 3 प्राइम नंबर है जिनका सम कितना दे रखा है, 100, ठीक है। ध्यान से समझना, इनमें से दो संख्या का अंतर, ठीक है। इनमें से 2 संख्याओं का अंतर है 36। 2 संख्याओं का अंतर हमें दे रखा है 36। तो हमें तीनों संख्या बतानी है, a, b और c। ये तीनों संख्या बतानी है क्या होंगी, सोचो कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। सोचो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो। चलो मैं अब सॉल्यूशन बताता हूँ, ध्यान देखना। अब मैंने चीज़ें बताई थी, फोकस करो। मैंने देखा कि a + b + c, क्वेश्चन में ये सारे प्राइम नंबर बोल रखे थे, है ना। बोला था मैंने a, b, c सारे प्राइम नंबर है, और इनका जो सम है वो मैंने देखा एक इवन नंबर है। इनका जो सम है वो इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। अब मैंने आपको सिखाया था जैसे ही 3 प्राइम नंबर का सम इवन होगा तो इनमें से एक नंबर 2 जरूर होगा, है ना। बताया था ना, इनमें से एक नंबर 2 जरूर होगा।
तो मुझे इतना समझ गया, मैं मान लेता हूँ ए बी सी किसी में से किसी को भी 2 मान लो, किसी को भी। तो ए को मैंने माना 2, तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी प्लस सी, 2 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 98, है ना, 2 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो b प्लस सी का जो सम है, जो योग है, वो कितना आ गया भाई, वो आ गया b प्लस सी 98, क्योंकि 2 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि इनका सम इवन नंबर है, और इवन नंबर तभी होता है, 3 प्राइम नंबर का सम इवन तभी होता है जब उनमें से एक नंबर 2 हो 100%। अब मुझे बोल रखा है इनमें से 2 संख्याओं का अंतर कितना है 36, तो मैं 2 संख्या b और c मान लेता हूँ, क्योंकि एक नंबर तो मुझे पता चल गया 2 है। तो 2 संख्याओं का अंतर 36 दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूँ b माइनस सी इक्वल टू कितना होगा 36, इक्वल टू कितना होगा 36, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस प्लस कितना आ जाएगा 2b, और यहाँ भी प्लस प्लस है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 36 ही दे रखा है ना, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 नहीं 4, और कितना आ जाएगा 3, तो 2b की वैल्यू आ गई 134, कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दोगे तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी सर 6 और 7, 67, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 67। तो अब तो आंसर सॉल्व हो गया ये, अब तो आंसर ये सॉल्व हो गया ना। देखो a की वैल्यू हमने पुट कर ली थी, कितनी है 2, a की वैल्यू 2 निकाल ली थी हम लोगों ने, राइट। b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई सर 67, आ गई भाई, आ गई। तीनों का योग कितना है 100, तीनों का योग कितना है 100, तो 67 और 2 कितना हो गया 69, 69 कर दोगे तो c कितना आएगा 31, तो यही हमारा आंसर आ गया। हमसे तीनों नंबर पूछे थे a b c बताओ कितना है, तो एक 2 होगा, एक 67 होगा, एक 31 होगा। देखो सारे ही प्राइम नंबर थे, करके देख लो, ठीक है, करो नोट इसको। चले मिटाएं इसे, आगे आ जाओ। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला देयर आर 3 प्राइम नंबर्स एज, ठीक है, 3 प्राइम नंबर है, कौन कौन से हैं, एक प्राइम नंबर दे रखा है n, एक दे रखा है हमें n+1, और एक हमें दे रखा है n+3। तो हमें 3 प्राइम नंबर दे रखे हैं n, n+1, n+3। तो पूछ रहा है हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, तो n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। हिंदी में बताता हूँ एक बार दोबारा से। 3 अभाज्य संख्या दे रखी है, एक n दे रखी है, एक n+1 दे रखी है, और एक दे रखी है n+3, ठीक है। तो बोल रहा है ऐसे अगर ये 3 अभाज्य संख्या है तो n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो ऐसा है, आप याद करके जाना, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक ही पेयर होता है, मैंने बताया था केवल एक ही पेयर है। कौन कौन सा पेयर है, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7, नहीं ये वाला नहीं आएगा पेयर, ऐसे तो नहीं बन पाएगा भाई। एन की वैल्यू कौन सी हो सकती है, पुट करते हैं। चलो हमें पता है प्राइम नंबर है ना, हमें पता है प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 पुट के रखे देखो, तो ये हो गया 2, 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 3, ठीक है, प्राइम नंबर है 3, बिल्कुल प्राइम नंबर है। और 2 + ये कितना आ जाएगा 5, तो देखो 2 भी प्राइम आया, 3 भी प्राइम आया, और 5 भी प्राइम आ गया, ठीक है। अच्छा 3 भी प्राइम नंबर है, n = 3 पुट करके देख लो, n = 3, अगर 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3, 3 + 1 करोगे तो ये कितना आ गया 4, बट 4 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, तो n = 3 हम पुट नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। अच्छा अगर n = मैं 5 पुट कर देता हूँ, n = 5, n = 5 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 6 प्राइम नंबर नहीं होता, तो इतनी याद रख लो, ठीक है। केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, n = 2, केवल एक ही, केवल और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1, है ना। अगर आपसे पूछता है कि n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है 2, ठीक है। ये एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसा ग्रुप है, केवल यही एक ऐसा ग्रुप है। जैसे देखो इनके बीच में कितने का गैप है, 1 का,
और इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का। तो ये केवल ही एक ऐसा ग्रुप होगा प्राइम नंबर्स में, याद रखो इस ग्रुप को, कि यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में दिखाई देता है तो याद रखिए n की वैल्यू केवल 1 ही पॉसिबल है, 1 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, उससे ज़्यादा हम पॉसिबल नहीं कर सकते। तो चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर था और अभी प्राइम नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये याद रखना, अभी हमने प्राइम नंबर्स को कंप्लीट नहीं करा है, आगे हम प्राइम नंबर्स को पढ़ेंगे। आज का लेक्चर तो प्राइम नंबर भी निकल गया, पढ़ाना आपको बहुत कुछ था, बट प्राइम नंबर है ही इतना डीपली, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। कल मिलते हैं इसी टाइम पर 8 बजे, ठीक है, 8 बजे क्लास होती है। बहुत से बच्चे तो इतने दिन हो गए अभी भी ये पूछते हैं क्लास कितने बजे होती है, 8 बजे, ठीक है, 8 बजे क्लास होती है। बाय, टेक केयर।